नमस्ते। भारत के नए लेबर कोड्स, पता है, ये आपकी सैलरी को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। आज हम इन्हीं बड़े बदलावों को एकदम आसान भाषा में समझेंगे और देखेंगे कि इसका किसी की जेब पर आखिर असर क्या पड़ेगा। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो शायद हर कर्मचारी के मन में होगा कि भाई ये नए कानून आखिर वेतन और बचत को कैसे बदलने वाले हैं। देखिए, ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं है। इसका असर संगठित और असंगठित यानी ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों क्षेत्रों के 50 करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारियों पर पड़ने वाला है। जी हाँ, 50 करोड़। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले इंडिया के ये नए लेबर कोड्स हैं क्या, फिर वेतन या वेजेस की नई परिभाषा को समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि पे चेक और रिटायरमेंट सेविंग्स पर इसका क्या असर है, ग्रेच्युटी में बड़े बदलाव और एक बढ़ा हुआ सेफ्टी नेट, और आखिर में कर्मचारियों के लिए कुछ खास बातें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि बड़े लेवल पर हो क्या रहा है। तो हो ये रहा है कि 4 बड़े कोड्स लागू किए जा रहे हैं। ये दर्जनों पुराने कानूनों को आसान बनाने का काम करेंगे और ये 21 नवंबर 2025 से लागू हो जाएंगे। अब हम उस चीज पर आते हैं जो इन सभी बदलावों की जड़ है, मतलब वेतन की नई परिभाषा। तो देखिए, ये कोड्स वेतन को नए तरीके से डिफाइन करते हैं और इसी के आधार पर भविष्य के सारे फायदे कैलकुलेट होंगे। इसमें 3 चीजें शामिल हैं: बेसिक पे, महंगाई भत्ता यानी डीए, और रिटेनिंग अलाउंस। हाँ, पर ये जानना भी जरूरी है कि कुछ चीजें इस वेतन के परिभाषा से बाहर रखी गई हैं, जैसे कि बोनस, ट्रैवल अलाउंस, ओवरटाइम पेमेंट और ग्रेच्युटी। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा नियम, 50% का नियम। इसका मतलब ये है कि किसी भी कर्मचारी के सारे अलाउंस उसकी बेसिक पे और डीए के जोड़ से 50% से ज्यादा नहीं हो सकते। मतलब अब बेसिक सैलरी कुल सैलरी का कम से कम 50% तो होगी ही। टैक्स और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन भी यही कहते हैं। उनके मुताबिक इस नियम से ये पक्का हो जाएगा कि सैलरी का एक बड़ा हिस्सा वेतन गिना जाए और इसका सीधा असर किसी के प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी पर पड़ेगा। तो इसका असल मतलब क्या है? सीधा मतलब ये है कि अब हाथ में आने वाले वेतन और रिटायरमेंट की बचत के बीच एक तरह का नया संतुलन बनेगा। अब क्योंकि सैलरी का एक बड़ा हिस्सा वेतन माना जाएगा, तो रिटायरमेंट फंड में कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा। और हाँ, इसका मतलब ये है कि महीने के आखिर में हाथ में आने वाला वेतन यानी टेक होम सैलरी थोड़ी कम हो सकती है। लेकिन इसका एक बड़ा फायदा भी है। इससे लंबे समय के लिए प्रोविडेंट फंड जैसी रिटायरमेंट सेविंग्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। मतलब किसी का भी वित्तीय भविष्य और ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। तो यहाँ पर कारण और प्रभाव का रिश्ता बिल्कुल साफ है। जैसे ही सीटीसी में बेसिक पे का हिस्सा बढ़ेगा, ईपीएफ और ईपीएस में कंट्रीब्यूशन भी बढ़ जाएगा और नतीजा ये होगा कि इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी। अच्छा, वेतन की ये जो नई परिभाषा है, ये ग्रेच्युटी जैसे दूसरे लॉन्ग टर्म फायदों पर भी असर डालती है। यहाँ एक बड़ा अपडेट है फिक्स टर्म कर्मचारियों के लिए। अब वो सिर्फ 1 साल की लगातार सर्विस के बाद ही आनुपातिक आधार पर ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। हाँ, परमानेंट कर्मचारियों के लिए ये नियम पहले की तरह 5 साल का ही है। अब सिर्फ व्यक्तिगत सैलरी से हटकर देखें तो इन कोड्स का एक और बड़ा मकसद है, एक ज्यादा बड़ा और मजबूत सामाजिक सुरक्षा जाल बनाना। अब सोशल सिक्योरिटी का दायरा सच में काफी बढ़ रहा है। पहले जो भौगोलिक या इंडस्ट्री की सीमाएं थी, वो अब हट रही हैं। जैसे ईएसआईसी कवरेज अब पूरे भारत में होगा, 20 से ज्यादा कर्मचारियों वाली सभी फर्मों पर ईपीएफ लागू होगा और यहाँ तक कि असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। एक उदाहरण से समझते हैं, कर्मचारी राज्य बीमा यानी ईएसआईसी। ये पहले सिर्फ कुछ नोटिफाइड इलाकों में ही लागू होता था, लेकिन अब ये पूरे भारत में लागू होगा। ये पुरानी व्यवस्था के मुकाबले एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो इन सारी बातों का एक औसत कर्मचारी के लिए प्रैक्टिकल लेवल पर क्या मतलब निकलता है? तो इन बदलावों के लिए तैयार रहने के लिए हर कर्मचारी को 3 जरूरी कदम उठाने चाहिए। पहला, अपनी सैलरी स्ट्रक्चर को फिर से देखें और समझें। दूसरा, हाथ में आने वाले वेतन और लंबी अवधि के बचत के बीच के इस वित्तीय लेन देन को समझें। और तीसरा, भविष्य में मिलने वाले लंबे समय के फायदों पर ध्यान दें।
तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। ये असल में फाइनेंशियल प्लानिंग में एक बहुत बड़ा बदलाव है, जहां ध्यान हाथ में आने वाले पैसे से हटकर भविष्य की सुरक्षा पर जा रहा है। पर सवाल ये है कि क्या देश का वर्कफोर्स हाथ में आने वाली सैलरी से लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी की तरफ इस बड़ी शिफ्ट के लिए तैयार है?